अतिथि हूँ, सत्कार करो मेरा पंचाली। तो हो गया यज्ञ भंग। आ गए कुंती के पुत्र तुम्हें बचाने। कुंती का पुत्र ना सही, एक पुत्र आया है, एक स्त्री का मान बचाने। तुमने फिर से एक अतिथि की मर्यादा भंग की शिशुपाल। जब भी कोई शिशुपाल किसी स्त्री का मान भंग करेगा, ये कर्ण उसके मार्ग में बाधा बनेगा कि अपनी मर्यादा में रहना। मैं हस्तिनापुर के युवराज और भावी सम्राट का मित्र हूं, और तुमने उसी हस्तिनापुर की कुलवधू का अपमान करने का प्रयास किया। पांडव बंधन में हो सकते हैं, परंतु कर्ण इस समय किसी बंधन में नहीं। वांगराज कर्ण, जिस द्रौपदी ने तुम्हें सूत पुत्र कहा, तुम उसका साथ दे रहे हो और मेरा विरोध कर रहे हो। इसलिए क्रोधित हो क्योंकि उसने तुम्हें नहीं स्वीकारा। मैं आज भी कहता हूं, कुछ नहीं बिगड़ा अंगराज। अरे जिसके 5-5 हैं, हम और तुम मिलकर अगर साथ भी हो जाएंगे तो क्या अंतर पड़ता है? तुम जैसे कुबुद्धियों के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं। रुक जाओ अंगराज, शांत हो जाओ। जाने दो इसे। नहीं केशव, नहीं। हम सब किसी प्रयोजन से जन्म लेते हैं और किसी ना किसी प्रयोजन के अंतर्गत मृत्यु भी होती है। और इस समय शिशुपाल के जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है अंगराज, ना ही उसके मृत्यु का। इस समय उसे क्षमा कर देना ही श्रेयस्कर होगा, है ना शिशुपाल? रुक जाइए अंगराज। एक प्रश्न है मन में। जिसका सम्मान न लिया, उसके मान के लिए द्वंद्व क्यों किया? यदि आपके स्थान पर कोई और स्त्री भी होती याज्ञसेनी, तो यह अंगराज उसकी रक्षा भी अवश्य ही करता है, क्योंकि जिसने मुझे जन्म दिया वो भी एक नारी है, और हर नारी सदा सम्मान का पात्र होती है, पुरुष का अपमान करने के पश्चात भी। क्षमा कीजिएगा अंगराज, स्वयंवर में जो कुछ भी घटित हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा नहीं मांग पाई। क्षमा उस कर्म के लिए मांगनी चाहिए देवी जिसके परिणाम से खेद हो। आपको उस कर्म के परिणाम का पछतावा है? आपको लगता है मुझे खेद नहीं है? नहीं है, आपको खेद नहीं है। खेद और पछतावा दृष्टि में दिख जाते हैं, और आपकी दृष्टि में समझता हूं।